नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत गढ़वा से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां मेराल थाना क्षेत्र के अकलवानी गांव में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम युवक हासिर अंसारी ने हिंदू बनकर एक युवती को प्रेम के जाल में फंसाया। अभिषेक बनकर उसने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध भी बनाया और जब लड़की गर्भवती हुई तो वह लड़की को छोड़कर फरार हो गया। युवती लड़की ने एक नवजात को जन्म भी दिया है। पुलिस ने शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित लड़की अनुसूचित जाति की बताई जा रही है। युवक ने पहचान छिपाकर इस घटना को अंजाम दिया है। तो गढ़वा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। मेराल की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर हिंदू युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया गया और मुस्लिम युवक ने अपना पहचान छिपाकर प्रेम का जाल बनाया और फिर शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध भी बनाया। मेला देख रही, एगो नंबर दिले रहे, तो नंबर दिले रहे तो बतिया लगली तो रह गल लड़का। तू कहल कि भूया हम तो शादी कर ले कहत रहे, तो अब शादी कर ले ना खई कह। तो वो लड़का कौन था? मुस्लिम। तो पहले से तुम नहीं जानती थी? नहीं, भूया कहत रहे। एक अनुसूचित जाति की एक किशोर वय लड़की के साथ अपना अभियुक्त पहचान छिपाकर उसके शादी की झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। बाद में वो किशोर वय की लड़की जब वो गर्भवती हो गई तो वो अभियुक्त उससे शादी करने से इनकार हो गई। इनकार करने पर उसका पहचान बताए हुए उससे कुछ अलग था, जिस पर उसको केस करके गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। विधानसभा भवन में नमाज कक्ष के मुद्दे पर बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी है। बीजेपी ने सदन के बाहर हनुमान चालीसा पाठ का कार्यक्रम रखा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने 8 सितंबर को विधानसभा घेराव का आह्वान किया। दीपक प्रकाश सोमवार को दुमका के इंडोर स्टेडियम में धरने पर बैठे थे। उधर पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी शाम तक सरकार को नमाज कक्ष वाले आदेश को वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही कल विधानसभा के गेट में धरने का ऐलान किया है। देखिए, झारखंड विधानसभा में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी है बीजेपी विधायकों के द्वारा। मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने हनुमान चालीसा का पाठ रखा है। नमाज कक्ष को लेकर ये पूरा विवाद, और आज सदन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। बीजेपी विधायकों के द्वारा विधानसभा में नमाज कक्ष का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी सदन का घेराव भी करेगी और एक पूरी रणनीति बना ली गई है। आज आपको बता दें कि मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी सदन में हंगामे के आसार बरकरार हैं। बीजेपी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगी सदन के बाहर और तमाम बीजेपी विधायक इस वक्त विधानसभा भवन के बाहर। और अविनाश इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए, आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। जिस तरीके से आज भी हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है विधानसभा भवन के बाहर, क्या आज भी हंगामेदार रहने के आसार हैं आज का दिन भी? क्योंकि बीजेपी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है। उम्मीद निवार सुमित के संग लंचन भरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बज ढोल ध्वजा विराजे काले मोहन।
और अविनाश हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हैं। अविनाश, आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और आज जिस तरीके से बीजेपी के तमाम विधायक विधानसभा भवन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आज भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। तो देखिए, विधानसभा के बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के तमाम विधायक, तमाम नेता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद एक कमरे को लेकर है। झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने नमाज अदा करने के लिए कमरे को अलॉट किया है, उसको लेकर ये पूरा विवाद है। बीजेपी आज हनुमान चालीसा का पाठ करेगी सदन के बाहर और आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और आज भी इस तीसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी कल सदन का घेराव भी करेगी। एक प्रॉपर रणनीति बनाई गई है बीजेपी के विधायकों के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा। और आज देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है सदन के बाहर और आज भी एक हंगामेदार रहने के आसार है। आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ बीजेपी विधायकों के द्वारा किया जा रहा है। और देखिए, पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी आज शाम तक अल्टीमेटम दिया है कि स्पीकर इस फैसले को वापस ले, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी विधायकों द्वारा पुरजोर आंदोलन किया जाएगा। और आपको बता दें कि कल की रणनीति भी बना ली गई है। कल विधानसभा का घेराव किया जाएगा बीजेपी विधायकों के द्वारा और ये पूरा विवाद विधानसभा में नमाज कक्ष को लेकर है। नमाज कक्ष का विरोध किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी कल सदन का घेराव करेगी। मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज का दिन भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। विधानसभा में नमाज कक्ष का विरोध किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से विधानसभा भवन के बाहर बीजेपी विधायकों का हुजूम है और सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और ये पूरा विवाद एक कक्ष को लेकर है। नमाज अदा करने को लेकर एक कक्ष अलॉट किया गया है, उस पर ये पूरा विवाद है और बीजेपी विधायक इस पर बिल्कुल मुखर रूप से अपना विरोध जता रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ कर कर। और अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं आज का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं पूरी तरह से, क्योंकि बीजेपी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बीजेपी सदन का घेराव कल करेगी विधानसभा के बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए सदन में किस तरीके से सदन के बाहर बीजेपी विधायकों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। बीजेपी बिल्कुल इस फैसले के मुखर नजर आ रही है। सदन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और तमाम बीजेपी विधायक, तमाम बीजेपी के नेता आज भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और ये आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं विधानसभा भवन के बाहर से, जहां पर देखिए बीजेपी का हनुमान चालीसा पाठ लगातार जारी है। सदन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये बीजेपी का विरोध जताने का एक नया तरीका है कि जिस तरीके से एक समुदाय विशेष के लिए नमाज कक्ष का आवंटन कर दिया जाता है, नमाज कक्ष दे दिया जाता है, उसको लेकर ये पूरा विरोध बीजेपी की ओर से, बीजेपी के विधायकों की ओर से। और आज भी
हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है। सदन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और बीजेपी बिल्कुल भी बैकफुट पर जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी कल सदन का घेराव भी करेगी अगर स्पीकर द्वारा इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता है। वहीं पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया है। चरित सुन के रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुचुरम रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा। आपसे बात भी कराने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हनुमान चालीसा विद्यावान गुणी अति चातुर चरित सुन के रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुचुरम रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा। आपसे बात भी कराने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हनुमान चालीसा विद्यावान गुणी अति चातुर हम काज करबे को आतुर चरित सुन के रसिया राम लखन दिखा रहे हैं विधानसभा के बाहर की, जहां पर बीजेपी विधायकों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और नमाज कक्ष का विरोध जताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम बीजेपी के विधायक बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और ये जो फैसला है नमाज कक्ष का उसको वापस लेने पर ही अड़े हैं। विधानसभा में नमाज कक्ष का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी का हनुमान चालीसा का पाठ लगातार जारी है। सदन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और देखिए बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे हैं और बाबूलाल मरांडी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। वही कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी पुलिस वालों पर होती है, लेकिन अगर पुलिस वाले ही कानून तोड़ने लगे और हंगामा और मारपीट करने लगे और बीच बाजार अश्लील हरकतें करने लगे तो आप क्या कहेंगे? ये देखना हो तो आपको लिए चलते हैं रांची, जहां नशे में धुत एक पुलिस वाले ने पुलिस की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। तस्वीरों में देखिए नशे में धुत पुलिस वाला किस तरीके से लड़खड़ा रहा है। वो वहां मौजूद महिलाओं के सामने अश्लील हरकतें कर रहा है। वहां मौजूद लोग उसे बार बार पुलिस होने की याद दिला रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि वो वर्दी पहने हुए हैं। लोग याद दिला रहे हैं कि सब लोग उसे देख रहे हैं। उसकी हर एक हरकत मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन वो मतवाला पुलिस वाला किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पीसीआर 1 में ड्यूटी पर तैनात इस पुलिस वाले का नाम है हरन्यूस डुंगडुंग, जो नशे में अपनी सारी हदें पार कर चुका है। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं माना तो कुछ युवकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। जब वो वहां पिट रहा था तो दूसरे पुलिस वाले वहां आ गए और नशे में धुत पुलिस वालों की पिटाई करने वाले युवक को पकड़ने लगे तो वहां मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने न सिर्फ पुलिस वालों के चंगुल से उस युवक को छुड़ा लिया, बल्कि पुलिस वालों की जमकर फजीहत भी की। जब नशे में धुत पुलिस वाला वहां हंगामा कर रहा था तो ये पुलिस वाले कहां थे? उस नशेड़ी पुलिस वाले को क्यों नहीं रोका गया? ये एक बड़ा सवाल है। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। नशे में धुत पुलिस वाले की अश्लील हरकत, बीच बाजार में किस तरीके से वर्दी को शर्मसार कर रहा है ये पुलिस वाला, और हंगामा कर रहे पुलिस वाले को जब कुछ युवक पीटने आते हैं तो पुलिस वाले उस युवक को धर दबोचते हैं और उसके बाद भीड़ का गुस्सा चरम पर चला जाता है। और ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं पुलिस की कार्यशैली पर भी कि नशे में धुत पुलिस वाले की आखिर ड्यूटी क्यों लगाई गई? क्या पुलिस वाले ने ड्यूटी पर आकर शराब पी थी? ये एक बड़ा सवाल है।
और सवाल ये भी कि दूसरे पुलिस वालों ने आखिर उसे क्यों नहीं रोका जब वो इस तरीके से सरेराह अश्लील हरकतें कर रहा था। अश्लील हरकत करने पर आखिर उस पुलिस वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कानून तोड़ने की सजा उसे क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाला है तो और अगर उसने कानून तोड़ा है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। आरोपी पुलिस वाले को बचाने में आखिर पुलिस क्यों जुटी हुई है। सिमडेगा में जंगली हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बोलबा प्रखंड की समसेरा पंचायत के अलीगुंड गांव में हाथियों ने घर को नुकसान पहुंचाया। हाथी ने घर को तोड़कर घर में रखे सारे अनाज को खाया और घर में रखे दूसरे सामान को भी बर्बाद कर दिया। वहीं रामगढ़ के गोला इलाके के उलदक्का गांव में 2 हाथी घुस गए, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया है। जंगली हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। गोला और दुलमी में हाल के दिनों में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। भूख और जीने की जद्दोजहद में अक्सर ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जिसे जानकर आंखें डबडबाए आए। ऐसी ही दुख भरी कहानी है एतवरिया की, जो 12 साल पहले रोजगार की तलाश में कब सीमा पार कर गई उसे पता ही नहीं चला। लोहरदग्गा के मौसमानो गांव की रहने वाली ऐतवरिया 12 साल पहले रोजगार की तलाश में अपने पिता के साथ उत्तर प्रदेश गई थी। लेकिन घर लौटने के समय ऐतवरिया न जाने कहां गुम हो गई थी, जिसके बाद घर वाले उसकी तलाश कर थक चुके थे। बेटी के वापस लौटने की आस में पिता बिरसू उरांव की मृत्यु हो गई, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं चला। वहीं यूपी से भटककर पहले उसने बिहार के किसी ईंट भट्टे पर काम किया, इसके बाद भटकते भटकते नेपाल पहुंच गई। हमारा बहन पिताजी से बाहर गई थी कमाने के लिए, तो उधर ही से गुम हो गई। तो हम लोग सारे जगह बहुत ढूंढे तो किसी जगह पता नहीं मिला। तो हम लोग बोलते थे कि आप नहीं मिलेगा, हम लोग उम्मीदें नहीं है कि आप मिल जाएगा ऐसे। इस मामले की जानकारी पंचकुला की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग संस्था को मिली। पता चला कि ऐतवरिया नेपाल में किसी के घर में काम कर रही थी। बाद में इस मामले की सूचना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली, जिसके बाद उसे नेपाल से लाने की कवायद शुरू हुई। तो लाने में तो काफ़ी खुशी हुई, उनके परिवार भी काफ़ी खुशी हुए। इसके जैसे पत्रचार मिला नेपाल से, तो उसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहाँ झारखंड भवन में हम लोग को हैंडओवर किया गया। उसके बाद परिवार का जो एक परिवार का जो मिलना हुआ, ये काफ़ी सुखद रहा। 12 साल बाद चमत्कार हुआ। एक एनजीओ और हरियाणा पुलिस स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम की मदद से 32 साल की ऐतवरिया अपने गांव पहुंची, जहां उसकी सूनी आंखें परिवार से मिलने के बाद चमक उठी है। भारत लौटकर जब वो अपने परिवार से मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐतवरिया अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश है और मदद करने वालों का शुक्रिया अदा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए लोहरदग्गा से आकाश साहू की रिपोर्ट। साहिबगंज के जिड़वा बारी ओपी थाना के चानन घाट पर मां विषहरी की एक महिला भक्त ने जल समाधि लेने की कोशिश की। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच महिला को थाने लेकर गई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया, साथ ही महिला को छुड़ाने पर अड़ गए। पुलिस के नहीं मानने पर लोग उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस को हल्ला बल प्रयोग भी करना पड़ा। दरअसल चानन गांव के सुदामा रविदास की पत्नी रीता देवी 24 घंटे की साधना के संकल्प के साथ गंगा में प्रवेश कर गई। उसका कहना था कि उसे मां गंगा ने स्वप्न दिया था कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हुए भक्ति भाव से गंगा में उतर कर खड़ी रहो, हम तुम्हें लेने आएंगे। महिला के गंगा में प्रवेश करने की सूचना पाकर सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए और भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया। इस बीच जब पुलिस को इस बात की भनक लगी, वह मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में ले लिया। धार्मिक आस्था के तहत जो है पानी में जो है गंगा के पानी में रात कर 24 घंटा तक ये लोग को करना
प्रवासी क्रम में जो है ग्रामीण लोग बहुत जुटे हुए थे ढोल बाजा के साथ। तो कोविड 2019 के तहत जो है इसको जो है आपस में भीड़ नहीं करना, उसको देखते हुए इसको वहाँ से हम लोग उठा करके लाए। कोडरमा टास्क फोर्स और तिलैया थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह में 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी की 16 बाइक बरामद की गई है। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि कई अपराधी अब भी गिरफ्त से बाहर हैं, जिनके धर पकड़ के लिए पुलिस का प्रयास लगातार जारी है। जहां से चोरी की गई थी मोटरसाइकिल, वहां पे विश्लेषण करते हुए पता चला कि इसमें कौन सा गैंग शामिल है और इसका उद्भेदन करते हुए इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही 16 चोरी किए गए मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। सरकार की ओर से भले ही हर गांव को डिजिटल करने की बात कही जा रही हो, लेकिन इस दावे की पोल खुल गई है। गुमला के चैनपुर अनुमंडल स्थित कुरुमगढ़ क्षेत्र में यह गांव नेटवर्क से कटा हुआ है। इसका असर खास तौर पर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। साथ ही सुरक्षा बलों को भी खासी परेशानी होती है, क्योंकि ये इलाका नक्सल प्रभावित है और यहां से सुरक्षा बलों को सूचना आदान प्रदान करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन नेटवर्क की कमी की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में भी आक्रोश है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द डिजिटल सेवा बहाल की जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। कोई बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वे लोग जाके यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं, उसके बाद अपना मोबाइल देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, नेट है या नहीं, फिर अपना खोल के देखते हैं। सच पूछा जाए तो यहाँ ऑनलाइन क्लास का काफ़ी प्रॉब्लम है। यहाँ देखा जाए तो पूरे कुरुमगढ़ एरिया थाना क्षेत्र के एरिया में कहीं भी एक भी टावर नहीं है। इसके लिए पहले वाले जो पुलिस अधीक्षक महोदय थे इसके लिए कुछ किए थे। यहाँ जियो कंपनी के कर्मचारी लोग आए थे यहाँ एक टावर लगाने के लिए, यहाँ से माप लेके गए थे। फिर उसके बाद यहाँ कोई जियो वाला या और किसी कंपनी के द्वारा कोई भी पहल नहीं किया गया। वहीं कोडरमा को रांची और पटना से जोड़ने वाली सड़क NH-33 की हालत काफी जर्जर है, जिसको लेकर राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोडरमा से हजारीबाग की दूरी जो 1 घंटे की है, उसे तय करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। बारिश के मौसम में सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाती है और लोग जान को जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। बहुत ज़्यादा खराब है। कहाँ से जा रहे हैं आप? आज हजारीबाग से आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा खराब है, एकदम पूरे सड़क तो टूटा हुआ ही है। कितना समय लगता है हजारीबाग से कोडरमा आने में? वही समथिंग 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। और अगर सड़क बढ़िया रही तो कितना देर लगेगा? मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा। रोड का स्थिति तो बहुत दयनीय है, तो देखने वाली बात है। जगह जगह पे गड्ढे हैं, आने जाने में बहुत ही परेशानी होता है और बहुत मतलब परेशानी के बारिश के टाइम पे तो देखिए पूरा गड्ढा भरा रहता है, पानी से पता नहीं चलता गड्ढा। इसमें एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा बना हुआ रहता है और लगभग आपका एक्सीडेंट होता ही रहता है। तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।